राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज बुधवार है और बुद्ध देवता की कथा कहने जा रहे हैं कि कैसे एक माँ के मना करने पर भी और उसका बेटा जाता है अपनी पत्नी को लेने, और कैसे बुद्ध देवता और क्रोधित हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, बुधवार को कभी किसी बेटी को विदा करके नहीं लाना चाहिए। ना तो बुध के दिन भाई बहन के घर जाए और ना ही जमाई सास के घर जाए। तो एक समय की बात होती है कि एक माँ बेटे होते हैं, उसकी पत्नी ससुराल में होती है और वो कहता है कि माँ और मैं जाता हूँ और आज अपनी पत्नी को लेके आता हूँ। तो उसकी माँ मना करती है कि बेटा आज बुधवार है और तू मत जा, लेकिन वो नहीं मानता और चला जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए और अपने धीरे धीरे जा कर के और ससुराल में पहुंच जाता है। अब ससुराल में पहुंच कर के उसकी खातिर की जाती है और कि ये करो जमाई, वो कर लो, हाँ मैंने खाना पीना खा लिया और आप विदा कर दो और मैं आज ही जाऊंगा। तो सब लोग मना करते हैं, उसकी सास ससुर साले सभी मना करते हैं कि आज बुधवार है और आप मत ले जाओ उन्हें। लेकिन वो हट पड़ जाता है कि नहीं, आज ही लेके जाऊंगा मैं तो और आज ही जाऊंगा। जब नहीं मानता तो क्या कर सकते हैं, और वो विदा कर देते हैं। अब विदा कर देते हैं तो जैसे ही जंगल के रास्ते से वो निकल के आते हैं, चलते चलते, और उसकी पत्नी को प्यास लगती है और प्यास के कारण वो व्याकुल होती है और वो कहती है कि आप मुझे लेके जा रहे हो और मुझे तो बड़ी प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। उसका पति कहता है कि आप यहाँ बैठो और मैं पानी लेके आता हूँ, और वो पानी लेने के लिए चला जाता है। इधर बुद्ध देवता थे, उसके पति का रूप धारण करते हैं और पानी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पानी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको वो पानी पिला देते हैं और पानी पिला के उससे कहते हैं थोड़ी देर यहीं बैठ जा। अब तो वहाँ दोनों बैठे रहते हैं। इधर जो उसका वास्तविक पति था और वो आ जाता है पानी लेके और उससे कहता है कि ये कौन? तो वो औरत कहती है ये मेरा पति है। और कौन है? कि मैं तेरा पति तो मैं हूँ और मैं पानी लेने के लिए गया था। कि नहीं, मेरा पति यही है और पानी लेने के लिए गया था और मैंने पानी पी लिया। अब तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहता है मेरी पत्नी है और बुद्ध देवता कहते हैं मेरी पत्नी है। अब आपस में उनमें जब झगड़ा होता है तो धीरे धीरे करके और वो फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक औरत और एक ही शक्ल के दो पति। अब तो सारा गांव भी अचंभित हो जाता है कि देखो, एक औरत और दो पति, अब इसमें से कौन किसका पति है। धीरे धीरे ये पंचायत में बात पहुंच जाती है। तो जब पंचायत में बात पहुंच जाती है, पंच बैठ जाते हैं, तो पंच पूछते हैं कि तेरा पति कौन सा है। तो वो बुद्ध देवता का हाथ पकड़ लेती है कि यही है मेरा पति। जब बुद्ध देवता का हाथ पकड़ लेती है तो जो रियल में उसका पति होता है वो रोने लगता है कि ये पति नहीं है, पति तो इसका मैं हूँ। तो जो पंच भी हैरान रह जाते हैं, करें तो करें क्या करें। पंच क्या करते हैं कि एक मिट्टी का घड़ा मंगवाते हैं और मिट्टी का घड़ा मंगवाते हैं और उसको वहाँ रख देते हैं और कहते हैं कि जो कोई इसमें और झींगुर बन के घुस के और वापस निकल आएगा वही इसका पति रहेगा। और उसके ऊपर से ढक्कन मंगवाते हैं। अब पहले तो वो बुद्ध देवता की बारी होती है, उनसे कहते जब तेरा ये रियल में पति है तो इसको ही कहे। तो बुद्ध देवता छोटा सा रूप धारण करते हैं झिंगुर का
और घुस जाते हैं। जैसे ही उसमें घुसते हैं वो पंच होते हैं और उसमें का ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तेरा पति है। और इसको ये घोर पाप इसलिए लगा है, ये दोष इसलिए लगा है कि इसने बुद्ध देवता का अपमान किया है कि बुद्ध के दिन कभी भी किसी जमाई को और अपनी ससुराल नहीं जाना चाहिए, चला भी जाए तो अपनी पत्नी को वो लेके नहीं आए। तो इसी कारण से और ये ऐसे दुख भोगना पड़ा। ये बुद्ध देवता ही थे। तो कहते हैं बुद्ध के दिन बहन के घर भाई और सास के घर जमाई कभी भी ना जाए। तो जैसे बुद्ध देवता रुष्ट हुए और उसको दारुण दुख प्राप्त हुआ, ऐसा किसी को ना हो। और हे बुद्ध देवता सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। तो ये कथा मेरी अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। और नीचे एक बेल आइकन का बटन भी है, उसको प्रेस कर दें, इससे आगे की वीडियो आप पर आती रहेगी। एक कमेंट में जय बुद्धदेव, जय गुरुदेव लिख के ज़रूर भेजें। राधे राधे। बोल बुद्ध भगवान की।